Hello students, here we will see some numerical based on the work, energy and power chapter of class 9th. So the first question is, how is the power related to the speed, okay, at which a body can be lifted? How many kilograms will a man working at the power of 400 watt be able to lift at constant speed of 1 meter per second vertically? तो इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो पावर है वो कैसे रिलेटेड है स्पीड से, मतलब इन दोनों का क्या रिलेशन है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी किलोग्राम्स, मतलब एक आदमी है, एक मैन है, उसकी पावर है 400 वाट, वो 1 मीटर पर सेकंड से कितने किलोग्राम वर्टिकली ऊपर की तरफ यानी कि उठा सकता है। ठीक है, 400 वाट की पावर है उसकी, वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने केजी वेट ऊपर की तरफ उठा सकता है। ओके, सो लेट अस सी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ द पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो हम पावर को ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ उठा रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ये वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठा रहे होते हैं तो ये फोर्स ना हो करके वेट होता है ऑब्जेक्ट का। ओके, यानी कि mg, और ये डिस्टेंस जब हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, देन इट विल बी हाइट h एंड द फॉर्मूला विल बी mgh अपॉन t। और इस पूरे फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करके p इक्वल टू एम जी इंटू वी बोल सकते हैं। वो कैसे, जो यहाँ पर h और t गिवन है, h क्या थी हमारी एक तरह से डिस्टेंस, और t क्या है टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम एक्चुअल में क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमारा पावर का एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज mg_v। और ये किस केस में है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठा रहे हों। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठेगा, देन वी विल यूज़ द फॉर्मूला पावर इक्वल टू mg_v। बट इस केस में हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस स्पीड से हम उसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। ओके, सो पावर इज गिवन हेयर, द वैल्यू ऑफ पावर इज 400 watt and speed is also given, that is 1 meter per second, and the value of g is 10 meter per second square. So the power formula is mgh upon t, अभी हमने देखा था, और हम h upon t को बोल सकते हैं mgv। सो यहाँ पे पूछा है कितने किलोग्राम, मतलब यहाँ पे मास पूछ रहा है। तो अगर पावर का फॉर्मूला mgv है और हमें m निकालना है, तो ये gv इस पावर के नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू p अपॉन gv। सो वैल्यू ऑफ पावर, value of power is 400 and value of g is 10 and value of velocity that is speed is 1 already given in question। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, आंसर विल बी 40 kg। तो अगर एक आदमी की पावर 400 वाट है और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है किसी वेट को उठाने की, तो वो सिर्फ 40 kg वेट उठा सकता है। ओके, so it was the first question. Now let us see another question. Compare the power at which each of the following is moving upwards against the force of gravity. Okay, we need to compare the power। दोनों केस में हमें पावर को कंपेयर करके बताना है कि किस में ज़्यादा पावर लगी है और किस में कम लगी है। So the first question is, a butterfly of mass 1.0 gram that flies upward at a rate of 0.5 meter per second
Second case is 250 gram squirrel, okay, climbing up on a tree at a rate of 0.5 meter per second. In both the cases we can see that ये सब अपवर्ड जा रहे हैं, मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी. स्क्वायरल अगर किसी पेड़ पे चढ़ रही है तो दैट इज ऑल्सो मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और बटरफ्लाई अगर ऊपर की तरफ उड़ रही है दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो हमें दोनों केस में पावर कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट. फिर यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि हमें स्पीड गिवन है, दोनों की वैल्यू ऑफ जी भी गिवन है और इनका मास ऑलरेडी गिवन है. हमें पावर निकालनी है, तो जब स्पीड गिवन होगी तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा mgv. ओके, सो पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग द एम केस सिस्टम और एसआई सिस्टम. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राम को कन्वर्ट कर देंगे केजी में. सो मास ऑफ द बटरफ्लाई इन फर्स्ट केस, मास ऑफ द बटरफ्लाई इज 1 ग्राम. केजी में करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से. इट विल बी 1/1000. वेलोसिटी इज 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो पावर कैसे निकलेगी, mgv से, यानी कि mg इंटू वेलोसिटी, और हमें g की वैल्यू ऑलरेडी पता है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो मास की वैल्यू हमने अभी कन्वर्ट की थी 1/1000, तो 1/1000 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू v की वैल्यू 0.5. व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल सी दैट इस जीरो से एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर बचेगा 0.5/100. और इसको अगर हम सही से कन्वर्ट करें तो ये इधर से हमें एक पॉइंट हटाना पड़ेगा. 0.5 अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो पड़ेगा, इट विल बी 1000. और अगर मैं थोड़ा सा इसे और सॉल्व करूँ ये हो जाएगा 5/10⁻³ और अगर 10⁻³ को मैं ऊपर लेके जाऊंगा इट विल बी 5 × 10⁻³ ओके. सो क्योंकि नीचे से जब भी कोई वैल्यू ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है. तो अभी हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर जो बटरफ्लाई वाला केस था उसका आंसर, उसकी पावर आई है 5 × 10⁻³ वॉट. मास ऑफ द स्क्वायरल इज 250 ग्राम. तो इसको हम केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके. तो 250/1000 ये हो जाएगा केजी में. नेक्स्ट वेलोसिटी इज 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो फिर से पावर का फॉर्मूला mg इंटू वेलोसिटी. वैल्यू ऑफ m इज 250/1000 इंटू 10 इंटू 0.5. इससे इसे कट करेंगे, ये 4 टाइम पे कट होगा. 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.5. आंसर विल बी 1.25 वॉट. अब ऊपर हमारा आंसर आया था 5 × 10⁻³ दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, वी कैन क्लियरली सी दैट value is this one is greater. The power with which the squirrel is climbing is much higher than that of a butterfly flying. ऊपर देखो, अगर मैं इस पावर को पूरा सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये वैल्यू होगी 0.005 वॉट, ये वाली वैल्यू ओके. और जो मेरा नीचे आंसर आया है ये है 1.25. क्लियरली वी कैन सी दैट दिस वैल्यू इज मच ग्रेटर. सो स्क्वायरल की पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू बटरफ्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर. इट इज आस्किंग द डेफिनेशन. हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट किलोवाट फ्रॉम किलोवाट आवर. दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. उसके आगे क्वेश्चन है द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका स्टेट आर नियरली 40 मीटर हाई. उसकी हाइट 40 मीटर है. 2000 टन्स ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम इट इन अ मिनट. यानी कि 1 मिनट में 2000 टन वाटर ऊपर से नीचे गिरता है. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट पावर इफ ऑल दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड. मतलब क्या है कि जितना ही वाटर नीचे गिर रहा है इतनी हाइट से, तो हमें ये बताना है कि इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी जितनी भी एनर्जी ऊपर से नीचे गिरने में ये दे रहा है. तो पहले तो पावर की डेफिनेशन, व्हाट इज पावर. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर ओके. एंड वी नो दैट पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. फॉर्मूला ये बन जाएगा. अब यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट.
एंड किलोवाट आवर। तो बच्चों किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये पावर की बड़ी यूनिट है, ठीक है। हम नॉर्मल वाट में निकालते हैं, लेकिन हमें लार्जर यूनिट निकालनी हो देन वी विल कैलकुलेट किलोवाट। एंड किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। इस किलोवाट आवर को हम kWh भी बोलते हैं, और इस किलोवाट को हम नॉर्मल kW भी बोलते हैं। ओके, सो हाइट ऑफ द फॉल इज 40 मीटर। अब 2000 टन वाटर नीचे गिर रहा है, लेकिन हम 2000 टन नहीं रख सकते हम उसमें, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। 2000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg, आंसर आएगा 2 × 10⁻6 kg। अब ये 10⁻6 कैसे आया होगा, 10⁻³ तो kg में कन्वर्ट करने के लिए हो गया, और ये जो 3 जीरो थे ये हमने 10⁻³ में ऐड कर दिए, तो ये हो गया 2 × 10⁻6 kg। नाउ पावर का फॉर्मूला होता है mgh/T। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारी वैल्यूज रखेंगे। वैल्यू ऑफ मास हमने अभी देखा था कितनी है, 2 × 10⁻6 kg, तो ये हमने वैल्यू रख दी। वैल्यू ऑफ g ऑलरेडी 10 होती है, h की वैल्यू 40 मीटर है, और टाइम उसने बोला था 1 मिनट में। अब मिनट तो हम रखेंगे नहीं, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो 60 सेकंड नीचे रख दिया। 0 से 0 हो गया कैंसिल। ओके, ऊपर वैल्यू बची 2 × 10⁻6 × 40/60। अब अगर इतनी वैल्यू बच रही है तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि इस 40 को अगर मैं 4 × 10 लिख दूं, ओके, तो हमारा एक 10⁻6 ये है, 10⁻6 और 10 दोनों ऐड हो जाएंगे, वैल्यू बनेगी 10⁻7। ओके, और ये 4 की मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगी, और 2 4 जा होता है 8, तो 8 आ गया ऊपर, और नीचे हमारा आ जाएगा 6। 8/6 × 10⁻7 वॉट। इसे हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 × 10⁻7 वॉट आंसर आएगा इधर। और जब 3 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी, 1.25 × 10⁻7 वॉट। सो इस तरह से हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।